आज के इस वीडियो में हम आपसे एक युवा आईएएस अधिकारी के नवाचारी प्रयास की चर्चा करेंगे, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की 2 गांव और उनकी पंचायतें कार्बन न्यूट्रल होने जा रही हैं। एक उल्लेखनीय उपलब्धि है उन अधिकारी की। हालांकि प्रयास हमेशा सामूहिक होते हैं। इन अधिकारी के पहले से भी कुछ प्रयास हो रहे थे। उन्होंने गांव के लोगों के साथ मिलकर काम को आगे बढ़ाया और अब वो ग्राम पंचायतें कार्बन न्यूट्रल होने के स्थिति तक पहुंच चुकी हैं। तो देखिए आप, कार्बन न्यूट्रल विलेज के मिशन पर संगम नगरी की 2 पंचायतें, जिन युवा आईएएस अधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ऐसा करने में, उनका नाम है गौरव कुमार, जो प्रयागराज में चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर या मुख्य विकास अधिकारी के पद पर तैनात हैं। थोड़ा सा देखें कि क्या है पूरा घटनाक्रम। प्रयागराज नगरी की 2 पंचायतें पर्यावरण मित्र के रूप में स्थान बनाने के लिए अग्रसर हैं। कौन सी 2 पंचायतें? कोसड़ा कला और खीरी पंचायत। कोसड़ा कला और खीरी पंचायतें कार्बन न्यूट्रल बनने के अभियान पर तेजी से अग्रसर हैं। दोनों पंचायतों में सौर ऊर्जा से लेकर प्रचुर हरियाली से यह लक्ष्य साधा जा रहा है। बीते कुछ वर्षों में किए गए प्रयासों के साथ वर्तमान के नवाचार इस दिशा में कारगर साबित हो रहे हैं। तो प्रयास पीछे से भी हो रहे थे और अब कुछ उसमें इनोवेशन ऐड कर दिया गौरव कुमार ने, तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो गई। खीरी पंचायत में आबादी के अनुपात में 3 गुना ज़्यादा वृक्ष हैं। गांव की जनसंख्या लगभग 2550 है, जबकि यहाँ 7700 से ज़्यादा वृक्ष हैं। गांव में 188 काश्तकारों में 135 ने सिंचाई के लिए डीजल पंप छोड़ के सोलर पंप अपना लिए हैं। बाकी भी इस ओर बढ़ रहे हैं। गांव में कोयला आधारित बिजली की खपत भी 0 की ओर है। अधिकतर लोगों ने रूफटॉप सोलर पैनल लगवाए हैं। पंचायत भवन से सामुदायिक शौचालय तक सौर ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है। सोलर स्ट्रीट लाइट है, सोलर हाई मास्ट है, सोलर पानी की टंकी, सोलर आटा चक्की भी पंचायत में लगने वाली है। तो देखिए, हर चीज सौर ऊर्जा से चल रही है। परंपरागत कोयला आधारित बिजली का प्रयोग लगभग 0 है। हरियाली चारों तरफ है। आबादी की तुलना में कई गुना ज़्यादा वृक्ष लगाए गए हैं और इन्हीं सब की वजह से कार्बन न्यूट्रल विलेज बनने की कगार पे पहुंच गए हैं ये गांव। हर घर की रसोई में बायोगैस का उपयोग होता है। पराली जलाई नहीं जाती बल्कि खाद बनाई जाती है। गौशाला के गोबर का उपचार होता है। गांव का हर परिवार 5 पौधे हर वर्ष रोपता है। तो देखिए, अगर लगन है, अगर ठान लें कुछ करने की, तो असंभव कुछ भी नहीं होता है। खीरी की तरह ही कोसड़ा कला की भी पंचायत हरित पंचायत के रूप में है। यहाँ 50 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया। देखिए, पूरा एक सोलर पावर प्लांट ही स्थापित कर दिया गया 50 मेगावाट का। प्लांट से लगभग 6 लाख यूनिट बिजली रोज 132 केवी क्षमता वाले मेजा विद्युत उपकेंद्र को दी जा रही है। मतलब इतना बिजली का उत्पादन कर रहे हैं कि दूसरों को दे रहे हैं। शेष बिजली यूपी पीसीएल को जा रही है। 6 माह चले परीक्षण में सफलता के बाद अब इसी प्लांट से
कोसड़ा कला को सौर ऊर्जा से आच्छादित करने की तैयारी शुरू हो गई है। खुद भी सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे और आसपास के और दूसरे क्षेत्रों को भी वो सौर ऊर्जा मिल जाएगी। कोयला आधारित बिजली का उपयोग कम होगा, हर घर को सौर ऊर्जा मिलने लगेगी। कार्बन क्रेडिट और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने पर पिछले कुछ समय से देश दुनिया में अधिक चर्चा प्रयास हो रहे हैं, लेकिन प्रयागराज की खीरी और कोसड़ा कला पंचायतें पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक दशक से भी अधिक समय से सक्रिय हैं। यही कारण है कि पिछले 12 वर्षों से निरंतर हो रहे पौधारोपण से खेतों की मेड़ से लेकर सड़क किनारे वृक्षों की कतार दिखती है। जल संरक्षण के लिए सरोवरों का निर्माण है। पंचायतों के प्रधान बदलते रहे, लेकिन ग्रामीणों के सहयोग से हरित क्रांति की गति धीमी नहीं पड़ी। तो प्रयास तो पहले से ही चल रहे थे, बस अब उसमें गौरव कुमार ने कुछ इनोवेशन किया, थोड़ा सपोर्ट किया उन प्रयासों को प्रशासनिक स्तर पर, और आज परिणाम हमारे सामने है कि कार्बन न्यूट्रल विलेज बनने के कगार पर है ये पंचायत है। तो आप एक लोक सेवक, एक प्रशासनिक अधिकारी की सकारात्मक भूमिका समाज के बदलाव और देश के विकास में चर्चा करते समय इस तरह की केस स्टडी का उपयोग जरूर करें, आपके नंबर बढ़ेंगे।